Hello friends, my name is Aman Arora and welcome to IPA classes. So friends, 2024-25 के सेशन में जैसे कि क्लास +1 की एंड +2 की एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बीइंग अ कॉमर्स टीचर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू अकाउंटिंग क्लासेस. सो अकाउंटिंग क्लासेस में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में बताया था, तो मैं सेकंड क्लास में आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन के कुछ टफ क्वेश्चंस कराने लगा हूँ. तो ये सेकंड क्वेश्चन है टीएस करेवाल का अनसोल्व क्वेश्चन जो कि सोल्व भी किया हुआ है, प्लस सोल्यूशन के साथ साथ मैं आपको सोल्व भी करके दिखाऊंगा पेपर में कैसे सोल्व करना है. तो आइए बने रहिए आईपीए क्लासेस के साथ. मैं हूं आपका दोस्त अमन अरोड़ा. तो बने रहिए क्लास +1 के स्टूडेंट्स मेरे साथ. तो फर्स्ट पॉइंट में ये क्या कह रहा है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद ₹25,000. तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, जैसे कि हम कर रहे हैं, जैसे कि गोपीनाथ जी हैं, उन्होंने एक बिजनेस बनाया, मिस्टर जी में नाम रख रहा हूं, और उन्होंने पैसे दिए. कैश कितने रुपए का दिया उन्होंने, लेट्स सपोज करते हैं, उन्होंने जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है ₹25,000 का कैश दे दिया. तो मैं एक बिजनेस में एज अकाउंटेंट हूँ, ये मेरा एक रूम बनाया हुआ है, मुझे एक रूम दिया हुआ है. माय नेम इज अमन अरोड़ा. मैं अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ, अभी भी अकाउंट्स का कर रहा हूँ और पहले भी अकाउंट्स का कर रहा था. तो यहाँ पे अकाउंटेंट बैठा हुआ है. तो अकाउंटेंट ने हमेशा बिजनेस के बिहाफ पे एंट्री करनी है. तो ये बिजनेस है, बिजनेस में 25,000 गोपीनाथ जी ने दिए. तो एंट्री क्या होगी, कैश टू जी's कैपिटल अकाउंट. गोपीनाथ जी कैपिटल अकाउंट 25,000. तो बेटा मैं एक बार और रूल आपको बताना चाहता हूं कि भी पहले आपको साथ रूल्स क्लियर हो जाए. इसके ऊपर पर्सनल रूल लगेगा, पर्सनल रूल, डेबिट. हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसके अंदर क्या रूल लगेंगे. इसके ऊपर रियल रूल लगेगा और इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल रूल. तो पर्सनल रूल में क्या था, गोपीनाथ जी के ऊपर जो हमने पर्सनल रूल लगाया है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि ये बिजनेस में अमाउंट दे रहा है ना, और बिजनेस के पास क्या आ रहा है, वट कम्स इन, एक एसेट आ रहा है, रियल एसेट आ रहा है, टेंजिबल एसेट. ठीक है, तो अब इस एंट्री को बस हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पुट करना है और कुछ नहीं करना. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले याद हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन करनी है, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन करेंगे तो पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाएंगे. तो मैं यही चाहूंगा, सबसे पहले आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए. अगर आपको रूल्स क्लियर है, जर्नल एंट्रीज क्लियर हो रही है, उसके बाद आप अकाउंटिंग क्वेश्चन करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी. ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन करनी है, आप कर सकते हैं, बट लेकिन आपके कंसेप्ट फिर भी हमेशा क्लियर होंगे, तभी आप तभी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन कर पाएंगे. तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में इसको जब हम पुट करेंगे, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो एसेट्स में क्या हो गया, यहां पे मेरे पास कैश आ गया. कैश कितने रुपए का आया मेरे पास ₹25,000 का कैश आया. ठीक है, और कैपिटल में कितने रुपए आए मेरे पास, गोपीनाथ जी ने कितने रुपए दिए गोपीनाथ जी ने, मुझे नहीं, बिजनेस को, यानी बिजनेस को गोपीनाथ जी ने कितने रुपए दिए, ₹25,000 दिए. तो फर्स्ट इक्वेशन उनकी क्लियर होगी. ये देखिए आपके सामने मैंने फर्स्ट इक्वेशन का टोटल भी बना दिया. यहाँ पे हमने टोटल लिख देना है. तो जैसे आपकी बुक्स में होता है 25,000 इज इक्वल टू 25,000. ठीक है, तो पहली एंट्री क्लियर हो गई है. तो हम बढ़ते हैं सेकंड एंट्री के ऊपर. आइए अब हम बढ़ते हैं सेकंड एंट्री के ऊपर. तो देखते हैं सेकंड एंट्री के अंदर क्या हो रहा है. यहाँ पे जैसे कि अभी मैं इसको हटा रहा हूं कई चीजों को. सेकंड एंट्री आते हैं हम सेकंड एंट्री के ऊपर. इसमें क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम. तो ये बिजनेस है मेरा. तो मैंने क्या किया, शाम से गुड्स परचेज किए. ये बिजनेस के अंदर, तो जैसे मैं ऐसे अकाउंट्स में बैठा हूँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ये अमन अरोड़ा जी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और ये अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे शाम से हमने परचेजेस करी हमने शाम से. गोपीनाथ जी ने अच्छी, यानी उनकी बिजनेस डीलिंग होगी. ठीक है, तो बिजनेस के पास क्या है, गुड्स आए. ठीक है, तो बिजनेस क्या लिखेगा, जब हम इसकी जर्नल एंट्री अमन अरोड़ा जी डालेंगे, ठीक है, तो वो एंट्री क्या डालेंगे, परचेजेस टू
श्याम्स अकाउंट। तो इसके ऊपर क्या रूल लगेगा, इसके ऊपर नॉमिनल रूल लगेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड यहां पे क्या रूल लगेगा इसके ऊपर, जैसे कि ये नेम से सुजेस्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर जो हमारा कौन सा लगेगा, रियल रूल, क्योंकि इसमें पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है। क्रेडिट द गिवर, क्योंकि शाम ने क्या किया है, परचेजेस दिए हैं, गुड्स दिए हैं। तो स्टूडेंट्स में एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो ये परचेजेस हैं ये इसके ऊपर नॉमिनल रूल तो लगे रहा है, तो अल्टीमेटली ये बाद में जाके हमारा स्टॉक ही बन जाएगा। तो इसके ऊपर हम रियल रूल भी लगा सकते हैं। नॉमिनल रूल्स बुक्स के अंदर लिखा है, प्लस नॉमिनल कम रियल, दोनों रूल लग सकते हैं। इसकी इंप्लीकेशन बिल्कुल सेम जाएगी और मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही ठीक है। रियल रूल में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास गुड्स आए, ठीक है, बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास गुड्स आए, तो तभी मैंने यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाया है। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी ठीक है, इधर ये भी लग सकता है। पर बुक्स के अंदर बार बार आपको नॉमिनल रूल ही इस चीज के ऊपर बताएंगे, तो बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमेशा नॉमिनल रूल को ही देनी है, बट समझाने के लिए यहाँ पे रियल रूल भी लग सकता है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको जब हम करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में, तो हम इसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे, तो हम हाँ जी फ्रेंड्स, जब हम सेकंड एंट्री करेंगे और उसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाएंगे, तो मैंने आपको एंट्री तो बता ही दी है, अब उसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूं, पहले क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। तो पहले मैंने कैश, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, कैश था हमारे पास, ठीक है, कितने का था वो हमारा 25,000 का। अब सेकंड इक्वेशन में यहां पे हमने पहले सीरियल नंबर डाल दिया, उसके बाद यहां पे मैंने क्या डाल दिया, यहां पे नरेशन डाल दी, ठीक है, यहां पे मैंने फर्स्ट के बाद ये सेकंड नंबर पे सेकंड से की नरेशन डाल दी। यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में क्या कर दिया, यहां पर मेरे पास क्या आ गया, गुड्स आ गई है, परचेज आ गई है, तो ये स्टॉक में मेरा ऐड हो गया। मैंने नेक्स्ट क्या किया, स्टॉक में कितना ऐड हो गया मेरा 10,000, बट ये पैसे मैंने अभी उसको दिए नहीं है, मैंने शाम को भी दिए नहीं है, तो मेरे पास से कुछ भी नहीं गया, ठीक है। और कैपिटल में मेरे पास 25,000 ही है, पर लायबिलिटीज में शाम या सन्ड्री क्रेडिटर भी लिख सकते थे ओनली, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का आ गया, कितने का आ गया, 10,000 रुपए का। तो ये 25,000 प्लस 10,000 के जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे कैश 25,000 प्लस 10,000, ये इक्वल हो गया। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन भी बन गई है। तो अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो जब हम थर्ड पॉइंट में करेंगे तो सबसे पहले तो थर्ड पॉइंट को पढ़ेंगे कि थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो इसको ध्यान में रखना। सोल्ड गुड्स करिए, तो मुझे फ्रेंड्स एक चीज बताइए, जब हम सोल्ड करते हैं गुड्स, या तो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा या उसके ऊपर लॉस होगा, ठीक है। नॉर्मली 99% प्रॉफिट, 99 टाइम्स जो होगा 100 में से प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है ना। बट लॉस भी तो हो सकता है, कोई पुरानी चीज हो जो बिक नहीं रही है, या कहने का मतलब हमारी सेल नहीं हो रही है, तो हमें वैसे भी तो लॉस होता जा रहा है क्योंकि एक्सपायर हो जाएगी वो चीज। तो कई बार हम नुकसान में भी कई चीजें बेच देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर वही चीज हमने की हुई है, हमने सोल्ड करी गुड्स कितने की, ₹1500 की, और लेकिन उसकी कॉस्ट कितने की थी, यानी कॉस्ट ऑफ परचेज कितने की थी, 1,800 रुपए। तो बेटा 1,800 रुपए की आइटम को हमने कितने में बेच दिया है, 1,500 रुपए में बेच दिया, तो हमें लॉस कितना हो रहा है, सीधा सीधा हमें पता लग रहा है लॉस हो रहा है 300 रुपए का। कैसे पता लगा, 1,800 रुपए की चीजें हैं और 1,500 रुपए की बिक रही है, तो 300 रुपए का तो लॉस हो गया। पर बेटे 300 रुपए का लॉस हो गया, इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे दिखाना है, पहले तो जर्नल एंट्री आपको सीखनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री तो नॉर्मल होगी, क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री। अब देखो हमने किसको, ये सोहन को गुड्स सोल्ड करी है, जो कि इस एग्जांपल में लिखा हुआ है, जो इस एग्जांपल के थर्ड पार्ट में लिखा हुआ था। हम एंट्री क्या करेंगे, अब बिजनेस भाई साहब के पास, ये बिजनेस है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं मीन्स अमन अरोड़ा एज अकाउंटेंट बैठे हुए। अब परचेजेस आई थी तो हमने एंट्री करी थी परचेजेस की। अब सेल करी है तो सेल मैंने किसको करी है, यहाँ पे
सोहन को करी है। सोहन भाई साहब क्या कहते हैं? हाँ जी, सोहन को सेल करी है। तो सोहन भाई साहब क्या कहते हैं? सोहन भाई साहब ने कहा प्लीज मेरे से आप ये जो पैसे है ना, वो पैसे कुछ टाइम के बाद ले लेना। मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैंने कहने का मतलब गोपीनाथ जी ने कहा चलो ठीक है। तो सोहन ने किया सेट आई विल पे यू आफ्टर 6 मंथ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आफ्टर 6 मंथ। वैसे तो 6 मंथ बहुत ज्यादा है, 3 मंथ ही लेने चाहिए। एज पर आजकल तो जीएसटी का कुछ रूल भी आ गया कि 45 डेज के अंदर पेमेंट आ जानी चाहिए, ठीक है ना, या 45 डेज में हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर देनी चाहिए। एनीवेज वो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी तो मैं सिर्फ आपको थ्योरी में ये बता रहा हूँ कि +1 में ये सब चीजें नहीं आती हैं, और ना ही मुझे बतानी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप सब लोग। तो सोहन आ गया। तो एज अकाउंटेंट में क्या लिखूंगा? अकाउंटिंग एंट्री सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब अमाउंट कितना होगा? 1500 रुपए से लिखूंगा, 1800 रुपए से नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो तो मेरा डेटर जो बनेगा 1500 रुपए से बनेगा ना, मुझे तो उसने 1500 रुपए देने हैं। इसके ऊपर क्या रूल लगेगा? इसके ऊपर हमारा नॉमिनल रूल लगेगा। नॉमिनल रूल क्या कहता है? नॉमिनल रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इनकम ही होगी। और डेटर है, डेटर से हमने पैसे लेने हैं, तो डेबिट द रिसीवर। तो ये रिसीव कर रहे हैं पैसे, ये भाई साहब जो सोहन है, सोहन भाई साहब है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब पैसे रिसीव कर रहे हैं, वो सॉरी सामान रिसीव कर रहे हैं। तो ये डेटर हो गए बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए तो ये एक तरह से इनसे हमने पैसे लेने हम। फ्रेंड्स, अब हम थर्ड एंट्री देखने जा रहे हैं। तो ये थर्ड एंट्री की मैंने आपको क्या बता दी? जनरल एंट्री बता दी है। उसके बाद इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी तो करना है, कि जो हमारा काम है इस क्वेश्चन करने का। तो दोबारा से हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करनी थी। इसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर जब हम सेकेंड इक्वेशन के बाद थर्ड इक्वेशन में जाएंगे, तो अब थर्ड इक्वेशन का सीरियल नंबर, यहाँ पे उसकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमारा कैश तो उतने का उतना ही रहेगा, क्योंकि कैश में तो कोई चेंजेस हुए नहीं है, ठीक है। हमारे स्टॉक में जरूर चेंज हुआ है। स्टॉक से कितने रुपए कम हो जाएंगे? यहाँ पे स्टॉक कितने का था हमारे पास? पहले हमारे पास 10,000 का था। तो 10,000 में से जब हमारे 1800 रुपए हमारी 1800 की गुड्स चलेगी, तो कितने का रहेगा? ये 8200 का रह गया। और उसके बाद थर्ड इक्वेशन के अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर हमने स्टॉक के बाद क्या किया? डेटर्स बन गए हमारे पास, क्योंकि क्या है, जो सोहन है, सोहन हमारा डेटर बन गया ना, उससे 1500 रुपए लेने हैं। पर अब ये भी तो देखो, 1800 रुपए की चीज है, 1800 रुपए की कॉस्ट थी, और वो कितने की सेल करी है? 1500 रुपए की करी है। तो 300 रुपए का भाई साहब लॉस भी तो है। तो वो लॉस भी तो एडजस्ट करना है। तो वो लॉस कहां से एडजस्ट होगा? वो जो गोपीनाथ जी है, गोपीनाथ जी ओनर है, प्रॉफिट भी अगर उनका होगा तो लॉस भी तो उनका ही होगा। अगर आप बिजनेस बेटा करते हो तो बिजनेस में प्रॉफिट किसका होगा? वो भी आपका होगा। लॉस होगा तो वो भी आपका होगा। तो प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। तो लॉस जो है 300 का, वो आप बियर करोगे। तो जो हमारी कैपिटल थी 25,000 रुपीज की, उसमें से मैंने 300 माइनस कर दिए, तो ये कितना आ गया? 24,700, ठीक है। लाइबिलिटीज में कितना है? लाइबिलिटीज में हमारे पास 10,000 था, जो हमने पहले गुड्स परचेज करेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, फिर इक्वेशन क्रिएट होगी, इक्वल होगी। तो बेटा ये भी हो गया। टोटल जरूर कर देना, हर एक एंट्री के बाद टोटल जरूर लगा के आना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डेटर्स हो गए। तो आइए जी, अब लास्ट पॉइंट रह गया है, और बहुत आपने पेशेंस के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो बस एक छोटा सा माइनर सा पॉइंट रह गया, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बने रहिए आईपीए क्लासेस के साथ। फ्रेंड्स, आइए हम फोर्थ पॉइंट करते हैं, और ये लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। गोपीनाथ ने लास्ट पॉइंट में क्या किया कि 4,000 रुपए जो थे, 4 नहीं 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए। तो जब गोपीनाथ ने इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में पैसे, तो वो कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 25,000 किए थे। तो हमने उसकी कैपिटल में 25,000 रुपीज डाल दिए थे, ठीक है। लेकिन अब उसको चाहिए पर्सनल पर्पस के लिए, कोई मेडिकल पर्पस के लिए 5,000 रुपए, तो हमने उसको 5,000 रुपए वापस कर दिए। तो उसकी नेट कैपिटल बिजनेस में कितनी लगी हुई है? 20,000 रुपए की लगी हुई है।
तो अब हम इस 5,000 रुपए की जो एंट्री है वो क्या करनी है, गोपीनाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। तो उसके साथ इसकी हम जो रूल है वो भी देख लेते हैं। रियल रूल लगेगा इस एंट्री के ऊपर, इस एंट्री में कैश के ऊपर रियल रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, और इसके ऊपर रियल रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे तो इसी बंदे ने लिए गोपीनाथ ने। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या करेंगे, इस जर्नल एंट्री को अकाउंटिंग क्वेश्चन में देखते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे देखना है हमने इसको, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में जब हम इसको देखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, आओ, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये तो हाँ जी फ्रेंड्स, अब क्या होगा आपको पता है, जैसे कि थर्ड जो एंट्री थी उसके अंदर हमारी कैपिटल कितने की थी, 24,700 की। कितने की थी? 24,700 की थी। और मैंने थर्ड पॉइंट में आपको बताया भी है। तो 24,700 में से जो हम 5,000 माइनस कर देंगे, कैपिटल पहले थी 24,700 की, उसके अंदर से 5,000 की कैपिटल जो उसने ड्राइंग्स करी है वो हमने माइनस कर दी। तो ये कितने का रह गया? 19,700 रुपए का। तो 19,700 रुपए की हमारी कैपिटल बन जाएगी, और लायबिलिटीज तो जैसे मैंने आपको बताई है 10,000 की रह जाएगी। और ये इक्वेशन में एसेट्स, स्टॉक और डेटर कितने का रहेगा? कैश हमारे पास 20,000 का, स्टॉक 8,200 का, एंड डेटर 1,500 की, इक्वल्स टू लायबिलिटीज कितने की रहेगी? 19,700 की। कैसे? 24,700 माइनस 5,000 किया है हमने। ये जो ड्राइंग की हुई है, एक तरफ से हमने कैश में से माइनस कर दिया 5,000, और एक तरफ से हमने कैपिटल से माइनस कर दिया, और लायबिलिटीज हमारी 10,000 की है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अकाउंटिंग क्वेश्चन की जाती है। अगर आप और इसके बारे में नॉलेज चाहते हैं, अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप और बीकॉम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट की जाते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। रियल लाइफ का कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने अगर मुझसे पूछना है, माय नेम इज अमन अरोड़ा, और मेरा फोन नंबर है 9888460747। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स। आप खुश रहे।